स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो है मिस्टर इंडियन बेकर का और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आफ्टर इंडियाज वीपीएन इंडियन इकोनॉमी राइज पाकिस्तान अंडर वाटर क्राइसिस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। तो इस चीज़ का हमें नुकसान है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू मोर पाकिस्तानी म्यूजिक ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई। चैनल्स बैन होने की वजह से पाकिस्तान को जो घाटा लगा है, पाकिस्तान उसे इस तरह से पूरा करने वाला है। अपने गानों अपने नगमों को 50-50 बार सुनकर पाकिस्तानी आर्मी बड़ी ही जल्दी एक रूल लेकर भी आने वाली है कि सुबह सुबह उठो, गांजे का डोज बाद में लो, पहले गाना सुनो। लड़ी बदोबदी मौका में ये नियम टीवी एंकर्स के लिए भी लागू होगा। न्यूज बाद में देनी है पहले। हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए बदोबदी बदोबदी। कौन कहता है पाकिस्तानियों के पास लॉजिक नहीं है? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि वो हमारे गाने सुनना बंद कर देंगे या उन्होंने बिल्कुल गाने सुनना बंद कर दिए। उनकी एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी फैन है और वो वीपीएन के थ्रू हमारे गाने एक्सेस कर सकती है और सुन सकती है। ये बात तो सही है यार, ये बात तो सही है। अब तपती दोपहर में एक मेहनत कश अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता हुआ एक इंडियन वीपीएन लगाकर 2 पल हंस ले तो क्या बुरा है? Pakistan Armed Forces kind of a center of gravity. पानी की कमी से भेजा सूख गया है इनका। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इंडिया के बैन्स और डिप्लोमेटिक मूव्स का असर अब दिखने लगा है। पानी की मार के बाद पेट्रोल प्राइस ने भी इनका सांस लेना महंगा कर रखा है। मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है। आप $6000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ। बनाइए आप अभी। मेरी 6 बजे की मीटिंग थी दुबई में, सुबह 5 बजे से इधर हम जलील हो रहे हैं। प्लेन में फ्यूल नहीं है तो पाकिस्तान के सारे वजीरों मशीरों के प्रोटोकॉल के लिए फ्यूल है और पाकिस्तानी और वो फ्री है। ये देखें, और जो जिसके पैसे भरे हैं उसका फ्यूल ही नहीं है। ट्रंप के पंप से ले आओ। जिगरी यार है ना तुम्हारा। फूंक मारकर बिजली का बिल 0 कर देने वाले मौलानाओं से कहो एक टोटका पेट्रोल पैदा करने का भी इजाद कर ले। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। क्या 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 साइंटिस्ट लोग बैठे हैं यार पाकिस्तान में। सही बोली छल्ली। हम कितने टेक्नोलॉजी 4 दिन की ठुकाई के बाद ये हाल हो गया इनका। सोचो अगर कुछ दिन पिलाई और चल जाती तो क्या हाल होता। और भारत इंडिया पर क्या असर पड़ा? 5th लार्जेस्ट से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया भारत। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक हो चुकी है। ये खबर कहीं इधर उधर से नहीं, सीधे भैया सुन लो, आईएमएफ से आई है। आईएमएफ से और नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम साहब ने इसकी घोषणा की है। इंडिया टुडे इज लार्जर देन जापान, so it's only the United States, China and Germany which are larger. ये तो बड़ा आसान तरीका है यार। पाकिस्तानी को 4 दिन पहले एक स्टेप ऊपर। दोस्तों मिशन सिंदूर से पहले ही ये खबर आ चुकी थी, लेकिन तब हमारा सारा फोकस इस फुकरे पे था। एक बार फिर से सभी भारतीयों को ढेरों ढेरों बधाइयां। अब ज्यादा खुश मत होना, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी हैप्पीनेस इंडेक्स पाकिस्तान का ही ऊपर है। हाँ सही सुन रहे हो, 400 मिलियन की इकोनॉमी इनके हिसाब से, और 40वें रैंक पर होकर भी देखो पाकिस्तान कितना खुश है। I want to inform you guys कि पाकिस्तान का GDP came in at $411 billion, making Pakistan the world's 40th largest economy. सही है ना, एक हम है 4th लार्जेस्ट बन गए, फिर भी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि अभी 3rd बनना है। हमारा काम बोलता है ना कि कैमरा। 4th वन इज जस्ट ए माइलस्टोन, नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। इंडिया से 11 एयरबेस, 2 हूर सेंटर तबाह करवाकर भी गली गली में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बच गए, सीज फायर हो गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेइज्जती जो कल तक इनकी आदत थी अब तो एटीट्यूड में शुमार हो गई है भाई। अब तो अगर कम मार पड़ती है, कम पिलाई होती है
कम नुकसान होता है तो इनको नेशनल अचीवमेंट लगती है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मुबारक हो, इस साल सिर्फ 9 ब्लास्ट हुए हैं। क्या बात नहीं मानोगे? ओरिजिनल सुने बिना सुन लो। जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। सही है ना? खुश है कि इस बार टुकड़े नहीं हुए, बलूचिस्तान नहीं बना। ये बकरी क्या कह रहा है? 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 6 की रात को इनको पेला, 7 की सुबह इनको पता चला कि रात को क्या हो गया। पूरा दिन ये सदमे में रहे, जनाजे उठाते रहे, कब्रें खोदते रहे, लेकिन रिएक्शन झोपड़ी वालों ने एक्शन से पहले ही दे दिया। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। सही है बेबी, सही है। और सुनो, 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। लेकिन 71 में तो तुम जीते थे ना। ये हीरा मंडी की प्रधान तो इतने सालों तक यही सुना सुना के दिमाग का दही कर गई। तू बोलता 71 का बदला ले लिया। अब अगली बार जब इनकी सुताई करेंगे ना तो कहेंगे मिशन सिंदूर का बदला ले लिया। इंडिया डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की वाट लगा रहा है। So from our point of view, this is it. You do this, you're going to get this back. We have learned to give you the reply in the language you understand. This government has made very clear. You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. पाकिस्तान ने जवाब कैसे दिया? बहुत ही टेंशन वाला शो है, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो नैरेटिव था, बयानिया था, उसकी जीत हुई है? जी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो हमारी फैसला करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बेहतरीन फैसला किया कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जिनको अब वो लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी कह रहे हैं, ट्विटर खोल दिया, उनको मीम्स बनाने दी। अब जैसे लीडर होंगे सिप्पा सालार, हाँ सिप्पे सलार, अब जैसे सिप्पे सलार होंगे, प्यादे भी तो वैसे ही होंगे ना। पाकिस्तानी आर्मी के टॉप ऑफिसर भारत से आए हुए वीडियोस को एडिट कर करके कट लगा लगा कर दिखाएंगे सबूत के तौर पर, तो ऐसे वेले नशेड़ी तो मीम से ही काउंटर करेंगे ना भारत को। Now I will show you another clip which will tell you the story. सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। इनकी टॉप एलिट बोले तो एस्टेब्लिशमेंट ही वीडियो एडिटिंग में लगी है, बस असली वीडियोस तो इनके जनता शेयर कर रही है। देखो, हमास का चेला पाकिस्तान सिविलियंस उनके घरों में डिफेंस सिस्टम लगा के बैठा है। फिर इनकी आर्म्ड फोर्स कहती है भारत ने बच्चे मार दिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, बहरीन से लेकर यूएसए तक ऐसी पेलम पिलाई होगी तुम्हारी, याद रखोगे सदियों तक। भारत ट्रंप को अमेरिका को पेलने से बाज नहीं आता, तुम क्या। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि आपको पता है कि भाई भारत जो है वो कभी नर्वस नहीं होता है। भारत के अंदर ये चीजें है ही नहीं। भारत की गवर्नमेंट जो फैसला करती है वो एकदम ठोस फैसला करती है, किसी के दबाव में आके नहीं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हाल ही में सीज फायर हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो बहुत लोग बहुत उछल रहे हैं कि भाई ये अमेरिका के दबाव में आके किया, ट्रंप ने दोनों मुल्कों के बीच में समझौता कराया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने किसी से भी बात नहीं की, जबकि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में उस ऑपरेशन के दौरान, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था पाकिस्तान के अंदर जारी किए हुए था, तब पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा था कि भाई सीज फायर करा दो, भारत को कोई समझाओ। ये दुनियादारी चीजें चल रही थी पाकिस्तान की ओर से। आज हमारे जो संबंध रसिया के साथ हैं वो हमेशा से बेहतर रहे हैं और बेहतर रहेंगे। हम रसिया से ऑयल खरीदते हैं तो खरीदते रहेंगे। और अगर दोस्तों फैक्ट्स और रियल पर बात करें तो अमेरिका खुद डरता है भारत से कि आने वाले समय में भारत की जो ताकत होगी वो अमेरिका भी उससे घबराएगा। और आज के टाइम में उसकी घबराहट दिखती है कि वो जबरदस्ती भारत के मामले में कूदता रहता है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे अभी ये सीज फायर का मामला हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि उसको पता है कि भारत आने वाले समय में एक उभरती हुई शक्ति है इस समय, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी शक्ति बनके उभरेगा। चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो जीडीपी हो भारत की, चाहे वो इकोनॉमी हो भारत की, हर सेक्टर में।
और पूरी दुनिया में भारत का दबदबा और नाम जिस तरीके से बन रहा है, इससे अमेरिका खुद अपने अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयास कर रहा है भारत के सामने। तो भारत जब इस समय इतनी बड़ी शक्ति है, दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी है हमारे पास और सबसे ताकतवर देश है, तो हमें नर्वस होने की क्या जरूरत है? हम क्यों नर्वस होंगे भाई? आखिर जो इसमें बातें की गई हैं। बहरहाल दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।